जनपद की राजनीति में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ नेता काजी इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी में मंत्री रहे काजी शायान मसूद बसपा सुप्रीमो के समक्ष आज हाथी पर सवार हो गए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने काजी इमरान मसूद को आशीर्वाद देकर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए विश्वास जताया है। उनके साथ ही पूर्व ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत सदस्य इमरान मलिक ने भी बसपा की सदस्यता ग्रहण की। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज ऐतिहासिक दिन है। मैं हमारी नेता आदरणीय बहन जी के समक्ष आकर के मैंने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ली है और ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि मुझे बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता देने का काम किया। ये आगे की इसीलिए विधानसभा में जो हमने किया और जो प्रयोग विधानसभा में करने के लिए हम कांग्रेस छोड़ करके आए थे, वो प्रयोग पूरी तरह से विफल हुआ। बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई विकल्प दिखाई नहीं देता, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का ही वोट बैंक ऐसा है जिसके साथ मिलकर के हम उत्तर प्रदेश के अंदर एक मजबूत विकल्प भारतीय जनता पार्टी का बन सकते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से वोट पड़ने का काम हुआ, हमारे समाज ने एक तरफा वोट डालने का काम किया, उसके बाद भी रिजल्ट 0 आया। तो हमें ऐसा वोट चाहिए कि हम साथ मिल करके एक ताकत बनने का काम करें, और बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई दूसरे ऐसा मुझे नज़र नहीं आता जहां हम लोग ताकत बन सकते हैं, जीत की तरफ जा सकते हैं। देखिए, बसपा की एक ही नीति है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जो बहन जी का नारा है। हम सबकी बात करने वाले लोग हैं, हम किसी एक की बात करने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए हम लोग बसपा की नीतियों को ही आगे बढ़ाएंगे, इसीलिए हम लोग आए। सहारनपुर की थाना नानोता पुलिस ने 9 अक्टूबर को महिला से लूट करने वाले 2 शातिर अभियुक्त रोबिन पुत्र मांगेरम व आकाश पुत्र विश्वास को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिनके पास से पुलिस ने लूट का सामान, एक तमंचा, एक खोखा, 2 जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की है। मामले का खुलासा आज एसपी देहात सूरज रॉय ने पत्रकारों से वार्ता कर किया। कराने में व्यस्त थी। 2 अभियुक्तों के द्वारा एक बाइक सवार महिला से लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें उस महिला का पर्स के अंदर कुछ सामान, कुछ ज्वेलरी और कैश रखा था और मोबाइल फ़ोन, ये लूट लिया गया था। इस घटना का थाना नानोता पुलिस ने सफल अनावरण किया है। इसमें 2 अभियुक्त, उनको गिरफ्तार किया गया है और अभियुक्तों के पास से 100% बरामदगी हुई है। मोबाइल फ़ोन, पर्स में रखा हुआ जो कैश था पूरा 1300 रुपये और सारी ज्वेलरी उसको बरामद किया है। इसके साथ साथ अभियुक्तों के पास से एक मोटरसाइकिल, इस मोटरसाइकिल से उन्होंने लूट कारित की थी, और एक तमंचा और चाकू भी बरामद हुआ है। इन दोनों अभियुक्तों को सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके और जेल भेजा जा रहा है। सहारनपुर की थाना मिर्जापुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान मिर्जापुर में बड़े कुएं के पास से 2 संदिग्ध व्यक्ति सलमान पुत्र शब्बीर निवासी सहारनपुर व नाजिम पुत्र मोहम्मद अली निवासी बरेली को गिरफ्तार किया है, जिसमें पुलिस ने सलमान के कब्जे से 70 ग्राम स्मैक, नाजिम के कब्जे से 80 ग्राम स्मैक सहित अन्य सामान भी बरामद किया है। देखिए, कल सूचना मिली थाना मिर्ज़ापुर पुलिस को कि एक व्यक्ति जो कि बरेली का रहने वाला है और अक्सर यहाँ पर आकर स्मैक की सप्लाई करता है थाना मिर्ज़ापुर क्षेत्र में, वो यहाँ पर स्मैक उपलब्ध कराने आया हुआ है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए थाना मिर्ज़ापुर पुलिस ने सीओ बेहट के नेतृत्व में दबिश दी और दबिश में 2 अभियुक्त और इनके कब्जे से लगभग 150 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। और इसमें जो मिर्ज़ापुर का रहने वाला अभियुक्त है सलमान और जो बरेली का सप्लाई करने वाला पेडलर है नाजिम, इन दोनों के कब्जे से स्मैक संयुक्त रूप से बरामद हुई है। इन दोनों को आवश्यक धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके जेल भेजा जा रहा है। कितनी कीमत होगी ये देख इसकी। सहारनपुर नगर निगम परिसर में बुधवार को 3 दर्जन स्कूलों के बच्चों ने अपने हुनर का कलात्मक व सकारात्मक प्रदर्शन किया। अवसर था स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत आयोजित नगर निगम द्वारा तोड़ से जोड़ प्रतियोगिता का। प्रतियोगिता में जनपद की 43 टीमों ने हिस्सेदारी की। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की गई। निर्णायकों में अपर नगरायुक्त राजेश यादव व एस.के. तिवारी, सहायक नगरायुक्त अशोक प्रिय गौतम, साहित्यकार डॉक्टर वीरेंद्र आजम, रंगकर्मी प्रवेश धवन शामिल रहे। जो हमारे विभाग के अधिकारी हैं, हमारे नगर के अधिकारी हैं, उनके द्वारा, और उन्होंने ये कहा है कि जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं तोड़ से जोड़, यानी कि जो टूटी फूटी बेकार चीज़ें हैं उनको जोड़कर हमें एक
क्रिएटिव नया मॉडल बनाना है। तो आज सर हमने ये बनाया है टायर लेके और टायर के रिम लेके इसको डेकोरेट करके एज अ टेबल यूज़ कर सकते हैं। और क्या क्या यहाँ पे बनाया पता कुछ? सहारनपुर के वार्ड 62 से पार्षद पद के उम्मीदवार जिशान सैफी के कार्यालय का मंगलवार की रात उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान वरिष्ठ पार्षद हाजी इमरान सैफी ने अपने छोटे भाई वार्ड 62 से पार्षद पद के उम्मीदवार जिशान सैफी के लिए डोर टू डोर जाकर वोट मांगे। इमरान सैफी ने कहा, जैसे वार्ड 68 के अंदर मैंने विकास कराने का काम किया है, ऐसे ही चुनाव जीतने के बाद मेरा छोटा भाई जिशान सैफी वार्ड 62 में विकास कराने का काम करेंगे। इस मौके पर वार्ड 62 के सभी जिम्मेदारों ने जिशान सैफी को अपना समर्थन देने की घोषणा की। देवबंद मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नगर कार्यालय पर नगर पालिका प्रत्याशी मोहम्मद कलीम माज और जिला अध्यक्ष मोहम्मद वसीम ने नगर अध्यक्ष के पद पर मोहम्मद परवेज को नियुक्त किया। साथ ही मोहम्मद अरशद को विधानसभा प्रभारी बनाया गया। जिला अध्यक्ष मोहम्मद वसीम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी टीम लगातार देवबंद के साथ साथ सभी पालिका सीटों पर मेहनत करने का काम कर रही है। हमेशा बिरादरीवाद पर नहीं होने चाहिए, चुनाव हमेशा विकास के मुद्दों पर होने चाहिए। देवबंद के बहुत सारे मसले हैं जिन पर लोग काम कराना चाहते हैं। अभी कुछ लोग आपने देखा होगा लगातार सोशल मीडिया पे 1-1 रुपया चंदा मांग करके सड़कों को ठीक करा रहे हैं, कहीं गड्ढे भरवा रहे हैं, कहीं जनता खुद परेशान है, खुद अपना 1-1 रुपया दे करके काम करा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का काम यहाँ हो रहा होगा। तो जनता मजबूर है 1-1 रुपया चंदा इकट्ठा करके गड्ढे भरवाने के लिए। ये जिम्मेदारी जनता की नहीं थी, जनता की जिम्मेदारी थी उनको वोट देना, यहाँ चेयरमैन बनाना, यहाँ विधायक बनाना। जनता ने अपना काम बखूबी किया। जिस तरीके से हमारे बड़ों जिम्मेदारों ने कहा कि फला को जिताना है, फला को हराना है, ये सारे काम हमारी आवाम ने उनकी बात मान करके किया। लेकिन जब हम लोगों ने उनको जिम्मेदारी दे दी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाई। इसलिए आज नया ऑप्शन तलाश करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी को हम सामने लेकर के आए। सर एक बात यहाँ